अंतरा शब्देन अतृतीयांतेन साहचर्याद् अंतरेण इत्यस्यापि अतृतीयांतस्य ग्रहणं स च निपात एव। तथांतरेण शब्देन अटाबन्तेन साहचर्याद् अंतरा शब्दस्यापि अटाबन्तस्यैव ग्रहणम्। चूंकि ये जो अंतरेण शब्द हमने निपात रूप निश्चित किया ना, ये तो अटाबंत है, तो इसके साहचर्य से फिर अंतरा भी अटाबंत ही लिया जाएगा, और जो अंतरा अटाबंत होगा वो तो निपात ही होगा, सच निपात एव। तो इस तरह दोनों निपातों का ग्रहण हो गया। षष्ठी अपवादो योग इति असति अस्मिन् योगे शेषत्वात् षष्ठी प्राप्नोति। यदि ये सूत्र ना होता तब अंतरांतरेण के साथ कौन सी विभक्ति पाती? षष्ठी पाती। सती तो अस्मिन् उपयुक्तत्वात् षष्ठी न भवति। और जब ये सूत्र बना दिया है तो चूंकि ये अर्थ कह दिया गया यहाँ, तो ये अर्थ शेष रूप अर्थ नहीं रहा ना, तो शेष षष्ठी शेषे का विषय नहीं बनेगा। उपयुक्तत्वाद अर्थात इस अर्थ का उपयोग हो गया यहाँ पे। वहाँ तो जो अनुपयुक्त अर्थ है, जो अकथित अर्थ है, शेष अर्थ है, वही लिए जाते हैं ना, ये तो उपयुक्त हो गया, तो इसलिए यहाँ पे षष्ठी नहीं होती। इति अपवादत्वम एतस्य, इसलिए इस सूत्र का अपवादत्व है। ये किसका अपवाद है? षष्ठी का। मध्यमाधेय इति, ये पंक्ति लिखी है काशिकाकार ने, तत्र अंतरा शब्दो मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे। तो मध्यमाधेय पर पदवंजलिकार लिख रहे हैं आधेय परतंत्रम इत्यर्थः। आधेय परतंत्रम इत्यर्थः। आधेय परतंत्र को कह रहा है, आधेय को कह रहा है, अर्थात आधेय परतंत्र को कह रहा है अंतरा शब्द। सप्तम्यन्तस्य मध्य शब्दस्य अर्थे वर्तते इति यावत्, इसका अभिप्राय ये है कि अंतरा शब्द सप्तम्यन्तस्य मध्य शब्दस्य अर्थे वर्तते, अर्थात मध्य इस अर्थ को कह रहा है। अंतरा कहें कि मध्य कहें एक ही बात है। तामच मामच अंतरा कमंडलुः, उसी का अर्थ न्यासकार ने यही दिखाया है ना, तव च मम च मध्ये कमंडलुः। पद्मंजलिकार भी वही अर्थ दिखा रहे, अंतरा तामच मामच कमंडलु इति तव च मम च मध्ये कमंडलुर इत्यर्थः। अत्र यथा मध्यस्य अवध्यपेक्षायाम् अवधिभूतायां युष्मद् अस्मद्भ्यां योगः, तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वाद् आधेयेन कमंडलुनापि योगस्ततोपि द्वितीया प्राप्नोति नैष दोषः। यहाँ जिज्ञासु के द्वारा एक शंका की जा रही है। अत्र यथा मध्यमस्य अवध्यपेक्षायाम अवधिभूतायाम युष्मद् अस्मद्भ्याम योगः, कह रहे हैं कि आप मध्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हो या मध्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो, मध्यार्थवाची अंतरा का प्रयोग कर रहे हो ना, तो एक तरह से मध्य का ही प्रयोग, मध्यार्थ का प्रयोग कर रहे हो आप। उसका वाची अंतरा शब्द है। तो जो मध्य रूप अर्थ होता है वो हमेशा सापेक्ष होता है, वो अवधि की सापेक्षता वाला होता है। किसका मध्य, ऐसे तो बनेगा ही ना प्रश्न, मध्य कहेंगे तो किसका मध्य। तो मध्यमस्य अवध्यपेक्षायाम, मध्य जो है वो अवधि की अपेक्षा करेगा, तो उसके जो अवधिभूत युष्मद् अस्मद् होंगे उनके साथ तो उनका अंतरा शब्द का योग है ही है, ठीक है। तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वाद्, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो आधार होता है वो भी हमेशा आधेय परतंत्र होता है। आधार आधेय शब्द भी सापेक्ष है ना, जैसे माता पुत्र, पिता पुत्र, ये शब्द सापेक्ष है। पुत्र नहीं है तो किसकी माता, और माता नहीं है तो पुत्र कैसे, ठीक है। जैसे माता पुत्र आदि शब्द सापेक्ष है, वैसे आधार आधेय, जैसे हम कहें कि हाथ पर पेंसिल रखी है तो हाथ आधार है और पेंसिल आधेय है। यदि इस पे कुछ रखा ही नहीं तो ये किसकी दृष्टि से आधार होगा। तो आधार आधेय परतंत्र होता है ना, हमेशा कुछ आधेय रहेगा तब उसकी दृष्टि से आधेय होगा, कुछ आधेय रहेगा तब उसकी दृष्टि से आधार होगा।
तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वात्, उसी प्रकार से आधार के आधेय परतंत्र होने से आधेयेन कमंडलुना, आधेय जो कमंडलु है, आधेय जो कमंडलु है, उस आधेयेन कमंडलुना योगस तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वात्, आधार के आधेय परतंत्र होने से, जिनके बीच में रखा जा रहा है वो एक तरह से आधार है और जो रखा जा रहा है वो आधेय है। तो उस आधेय के साथ भी युष्मद् अस्मद् के साथ तो जो है अंतरा का सीधे सीधे योग है, ये पता चल ही रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि चूंकि इन युष्मद् अस्मद् के साथ योग है और युष्मद् अस्मद् परतंत्र हैं, किसके परतंत्र हैं? तो कहा कमंडलू के, कमंडलू के कारण ही तो उनका प्रयोग किया जा रहा है। कमंडलू को बताने के लिए ही तो युष्मद् अस्मद् का प्रयोग किया जा रहा है। तो युष्मद् अस्मद् तो एक तरह से आधार है और कमंडलू तो एक प्रकार से आधेय है। तो कमंडलू के साथ भी अंतरा का योग है, जैसे युष्मद् अस्मद् के साथ है, उसी प्रकार से आधेय रूप से तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वाद, आधार तो चूंकि आधेय के परतंत्र होता है, इसलिए आधेयेन कमंडलुना अपि योगः, योगस, ये योगस लिखा है आपके उसमें, हाँ योगात ऐसा लिखा है, वो भी ठीक है, हमारे में गलत शब्द है, योगत इसलिए पढ़ा है, इसलिए मैं योगस पढ़ रही हूँ इसको, योगात है तो ठीक ही है। उसी प्रकार से तथा आधारस्य आधेय परतंत्रत्वाद आधेयन कमंडलुनापि योगात ततोपि द्वितीया प्राप्नोति। तो कमंडलू के साथ भी यदि योग हो गया अंतरा शब्द का तो फिर उससे भी द्वितीया पाएगी, ये जिज्ञासु की शंका है। तो इसका समाधान करते हैं, नैष दोषः, ये समस्या आएगी नहीं। कमंडलुरित्यत्र तिष्ठति तिष्ठति अस्ति इति वा क्रियापदानुषंगात कमंडलु कर्ता। कहते हैं कि कमंडलु यहाँ पर कमंडलु के साथ अध्याहृत होगा कोई ना कोई क्रियापद, कोई ना कोई क्रियापद का अनुषंग है, यहाँ पर योग है, या तो तिष्ठति कह लीजिए, अस्ति, विद्यते, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कमंडलु का क्रियापद के साथ अनुषंग है। तो उस क्रियापद की दृष्टि से कमंडलु कर्ता बन रहा है। कमंडलु कर्ता सच तिंगा अभिहितः, और वो जो कर्ता है वो तिंग के द्वारा अभिहित है, इति प्रथमैव भविष्यति, इसलिए उसमें प्रथमा ही होगी कारक विभक्तित्वात्, कारक विभक्ति होने से। ये हम देख चुके हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों में कारक विभक्ति ही बलवान होती है। सच तिंगा अभिहित इति प्रथमैव भविष्यति कारक विभक्तित्वात् तदेतत् सहयुक्ते प्रधाने इत्यत्र उपपादयिष्यामः। और इस बात को हम विस्तार से सहयुक्ते प्रधाने सूत्र में उपपन्न करके, सिद्ध करके दिखाएंगे। उपपादयिष्यामः अर्थात उपपन्न करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। निपातयोर ग्रहणाद् इह न भवति किम तेन तयोरंतरेण ज्ञातेन। कहा क्योंकि सूत्र में अंतरा और अंतरेण इन दोनों निपातों का ही ग्रहण है ना, इसलिए इस प्रयोग में नहीं होती द्वितीय, आगे वाले में जो वाक्य दिया हुआ है किम तेन, ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है वाक्य, किम तेन तयोरंतरेण ज्ञातेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतरेण का अंतरेण निपात नहीं है, इसलिए यहाँ पे द्वितीया नहीं हुई अंतरेण के योग में। किम तेन तयोरंतरेण ज्ञातेन। विशेष वचनोयम अंतरायाम पुरी वसतीति सृग्नस्य प्राकार इति। अंतरायाम पुरी वसती, ये भी विशेषवाची है। अंतरा या अंतरायाम सप्तमी हो गई ना, निपात नहीं है तो फिर यहाँ पर भी द्वितीया नहीं होगी। अंतरायाम पुरी वसती थी। न्यासकार ने पूरा प्रयोग दिखाया ना इसका, ग्रामयोर अंतरायाम पुरी वसती, तो ग्रामयोह में सप्तमी है या नहीं षष्ठी है, ग्रामयोह में षष्ठी है, अंतरा के योग में द्वितीया नहीं हुई। और सुघ्न से प्राकारः भी दिखाया था पूरा वाक्य न्यासकार ने,
ये तो सृग्नस्य प्राकारः तो मूल काशिका में ही दिखाया हुआ है ना, अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रं च सृग्नस्य प्राकारः। ठीक है, इसका उत्तर तो पहले ही दे दिया कि अंतरा का योग तक्षशिला और पाटलिपुत्र के साथ तो है। सृग्नस्य प्राकारः ये तो कर्ता बन रहा है क्रियापद का अनुषंग होने से। अस्ति रहेगा ना वहां पे, अस्ति रहेगा तो प्राकारः उसका कर्ता है, उसमें प्रथमा होगा और उसका संबंध सृग्नस्य के साथ है तो षष्ठी रहेगी। नात्र सृग्नस्य अंतरा शब्दार्थेन योगः। यहाँ सृग्न का अंतरा का जो शब्दार्थ है मध्य, उसके साथ संबंध नहीं है। उसका संबंध तो किसके साथ है? किम तर्हि प्राकारेण। सृग्न का संबंध तो प्राकार के साथ है। भाष्यकार की दृष्टि से इसको देखिए। जिज्ञासु कहते हैं यह कस्मान्न भवति किम ते बाभ्रव शालंकायनानामंतरेण गतेन। न्यासकारी उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। किम, उन्होंने दोनों में षष्ठी अलग अलग दिखाई थी। किम ते बाभ्रवाणाम शालंकायनानाम च अंतरेण गतेन, इतना ही अंतर था ना। यहाँ पे कि समस्त शब्द दिखा दिया है। किम ते बाभ्रव शालंकायनानाम अंतरेण गतेन। अंतरेण शब्द का प्रयोग तो यहाँ भी हो रहा है, फिर यहाँ द्वितीया क्यों नहीं हुई? प्रदीपकार कहते हैं अंतर शब्दोत्र विशेषवाची। यहाँ अंतर शब्द विशेष अर्थ का वाची है। विशेषेण ज्ञातेन किम ते प्रयोजनम इति वाक्यार्थः। अंतर शब्द विशेष अर्थ को कह रहा है तो अंतरेण गतेन का अर्थ और गतेन ज्ञातेन अर्थ में है। न्यासकार ने लिखा था ना, तो किम ते विशेषेण ज्ञातेन किम ते प्रयोजनम इति वाक्यार्थ, कि बाभ्रव और शालंकायन इनके बारे में विशेष जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? किम ते विशेषेण ज्ञातेन प्रयोजनम, इनके बारे में विशेष जान करके आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उद्योत, तो यहाँ पे अंतर शब्द जो लिया गया है सूत्र में वो तो मध्यार्थवाची और विनार्थवाची ही लिया गया है ना, विशेषार्थवाची नहीं लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय नहीं होगी। उद्योतकार भी कह रहे हैं अंतरेण इति तृतीयांताभिप्रायेण प्रश्न इत्याह। अंतरेण ये तृतीयांत है, यहाँ पे निपात है नहीं इस वाक्य में, इसलिए सूत्र का विषय नहीं बनेगा। नहीं पता चला? सूत्र में अंतरा शब्द और अंतरेण शब्द दोनों निपातार्थक हैं, दोनों निपात हैं, और अंतरा शब्द मध्यार्थवाची और अंतरेण शब्द मध्यार्थवाची और विनार्थवाची, इतना ही लिया गया है ना। इसके अतिरिक्त का सूत्र में ग्रहण नहीं है। और ये जो प्रयोग पूछ रहा है जिज्ञासु की, इसमें द्वितीया क्यों नहीं हुई अंतरेण के योग में? तो कौन से प्रयोग में? किम ते बाभ्रव शालंकायनानाम अंतरेण गतेन। तो इसका उत्तर दे रहे हैं व्याख्याकार कि यहाँ तो अंतरेण शब्द, यहाँ तो पहली बात तो अंतरेण शब्द यहाँ निपात है ही नहीं, ठीक है, तृतीयांत है। और दूसरी बात अंतरेण शब्द का अर्थ भी यहाँ पे मध्य और विना नहीं है। अंतरेण शब्द का अर्थ विशेष है, ठीक है। और गतेन का अर्थ तो वाक्य की दृष्टि, वाक्यार्थ करने की दृष्टि से बता दिया है कि गतेन का अर्थ भी यहाँ पर ज्ञातेन ऐसा है। तो ये तो व्याख्याकारों ने बताया। अभी भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो देखिए। भाष्यकार कहते हैं लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति। लक्षण और प्रतिपदोक्त दोनों का जहाँ ग्रहण संभव हो वहाँ पर प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण हो जाता है। माने लाक्षणिक प्रयोग भी जहाँ गृहीत हो सकता हो और प्रतिपदोक्त भी जहाँ गृहीत हो सकता हो तो वहाँ पर प्रतिपदोक्त का ग्रहण किया जाता है, लाक्षणिक का नहीं। अंतर शब्द से टाला करके उसको इन आदेश करके अंतरेण बनाएंगे तो वो तो लाक्षणिक हो गया ना। और एक अंतरेण निपात रूप लोगे, अव्युत्पन्न लोगे तो वो तो प्रतिपदोक्त है, ठीक। तो समाधाता ने यही उत्तर दिया है लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। इस दृष्टि से यहाँ पे अंतरेण शब्द निपात ही गृहीत होता है, तृतीयांत गृहीत नहीं होता सूत्र में। इसलिए किमते बाभ्रव शालंकायनानाम अंतरेण गतेन यहाँ द्वितीया नहीं होगी, नहीं हुई। और समाधान समाधाता दे रहा है अथवा
यद्यपि तावदयम् अन्तरेण शब्दो दृष्टापचारो निपातश्च अनिपातश्चेति। अथवा देखो ऐसी बात है कि यद्यपि तावदयम् अंतरेण शब्दो दृष्टापचारः, यद्यपि ये जो अंतरेण शब्द है ये दृष्टापचार वाला है, माने नियत विषय वाला नहीं है, निपात भी है और अनिपात भी है। दृष्ट है अपचार जिसका, अपचार अर्थात वही व्यभिचार, दृष्ट है व्यभिचार जिसका, अर्थात जो नियतार्थ में नहीं है, जो अलग अलग अर्थों में भी चला जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, अलग अलग स्वरूप में भी प्रयुक्त हो जाता है, ऐसा शब्द दृष्टापचार। तो अंतरेण शब्द तो दृष्टापचार है, निपात भी है और अनिपात भी है, निपातश्च अनिपातश्च। अयम तो खलु अंतरा शब्दो दृष्टापचारः निपात एव, लेकिन ये जो अंतरा शब्द है ये तो अदृष्टापचार है, ये केवल निपात ही है। तो तस्य अस्य को अन्यः सहायो द्वितीयो भवितुम् अर्हति। और जब ये अंतरा शब्द अदृष्ट अपचार वाला है, केवल निपात ही है, तो तस्य अस्य को अन्यः सहायो द्वितीयो भवितुम् अर्हति, उसका अन्य और दूसरा कौन सहारा हो सकता है। अन्य दतो निपातात्, बिना निपात के, अर्थात निपात का सहारा तो दूसरा कोई निपात ही बनेगा, उसका अन्य कौन सहारा हो सकता है। तद यथा अस्य गौर द्वितीयेनार्थ इति गौरेव आनीयते नाश्रो न गर्दभः। जैसे कि पहले खेती किया करते थे तो बैलों से खेती करते थे, भूमि की जुताई आदि करते थे, है ना। तो मान लो किसी किसान के पास एक ही बैल रह गया और वो बोल रहा है अस्य गौर द्वितीयेनार्थः, कि इस बैल को अब दूसरे से प्रयोजन है। तो दूसरे से प्रयोजन, वहां कोई गधा घोड़ा थोड़े जोता जाएगा, उसके साथ बैल ही लाया जाएगा, तो उसका सहायक दूसरा बैल ही होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये अंतरा निपात है, तो इसका सहायक दूसरा निपात ही होगा। तद यथा अस्य गौर द्वितीयेनार्थ इति गौरेव आनीयते नाश्यो न गर्दभः। प्रदीपकारः लक्षण प्रतिपदोक्तयोरिति तृतीयांतो लाक्षणिकः विभक्ति प्रतिरूपकस्तु निपातः प्रतिपदोक्तः। स्पष्ट हो गया। तृतीयांत मानेंगे तो लाक्षणिक है और विभक्ति प्रतिरूपक निपात मानेंगे तो वो प्रतिपदोक्त है। दृष्टापचार इति दृष्ट व्यभिचारः अनिपातस्यापि भावात्। ठीक। अंतरा शब्द इति नन्वंतरा शब्दोप्यनिपाता बंतोस्ति। अब कोई कहे कि आप भाष्यकार ने तो कह दिया कि अंतरा शब्द तो अदृष्टापचार है। यही कहा है ना, अयम तो खलु अंतरा शब्दो अदृष्टापचार निपात एव, ये तो अदृष्टापचार है, केवल निपात ही है। अब जिज्ञासु शंका कर रहा है, ननु अंतरा शब्दों भी अनिपात आबंतोस्ति। अंतरा शब्द भी अनिपात रूप भी होता है। ताबंत शब्द कहाँ कैसे दिखाओगे, तो कहा देखो प्रयोग है ना, अंतरायाम पुरी वसति, यहाँ ताबंत अंतरा शब्द का प्रयोग है ना, तभी तो अंतरायाम पुरी वसति बन गया। तो तत्कथम असौ अदृष्टापचार है, तो आप इस अंतरा शब्द को अदृष्टापचार कैसे के बता रहे हैं। जैसे अंतरेण को दृष्टापचार कहा, वैसे ही अंतरा को भी दृष्टापचार कहना चाहिए था, आप तो कह रहे हैं कि अंतरा शब्द अदृष्टापचार है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एवं तर्हि ताबन्तस्य लाक्षणिकत्वात् स्त्रीत्वापेक्ष ताबाश्रित्वात् बहिरंगत्वाच्चाग्रहणं मन्यते। कह रहे हैं कि यहाँ ताबंत को लाक्षणिक होने से और स्त्रीत्व की अपेक्षा वाला जो टाब है, स्त्रीत्व अपेक्ष टाब आश्रयत्वात्, स्त्रीत्व अपेक्षा करने वाला जो टाब प्रत्यय है उसका आश्रयन करने वाला टाबंत बनेगा। यदि टाबंत बनाए तो सीधी सी बात है वो लाक्षणिक है, टाब प्रत्यय लाके बनाएंगे तो लाक्षणिक हो गया ना। और दूसरा वो स्त्रीत्व रूप अर्थ की भी अपेक्षा कर रहा है, तो इसलिए वो बहिरंग है। स्त्रीत्वापेक्ष टाब आश्रित्वाद बहिरंगत्वाच्च अग्रहणम मन्यते, इसलिए उस अंतरा का तो ग्रहण ही नहीं मान रहे, जो ताबंत अंतरा है उसका तो ग्रहण ही नहीं मान रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक ही अंतरा शब्द गृहीत है, वो निपात ही है।
अथवा परस्पर साहचर्यान् निपातयोर ग्रहणमिति वाच्यम, या फिर परस्पर साहचर्य से निपात का ही ग्रहण है ऐसा मानना चाहिए। परस्पर साहचर्य कैसे होगा ये हमने देखा है काशिकाकार की दृष्टि से, पद्मंजरीकार की दृष्टि से। आगे देखिए, तो मूल भाष्य की दृष्टि से देखें तो जिज्ञासु का प्रश्न था किम ते बाभ्रव शालंकायनानाम अंतरेण गतेन यह कस्मान्न भवति। इस प्रयोग में अंतरेण के योग में द्वितीया क्यों नहीं हुई। समाधाता ने बता दिया कि चूंकि यहाँ अंतरेण शब्द तृतीयांत है, प्रतिपदोक्त है, और सूत्र में तो नहीं, क्षम्यतां, समाधाता ने कहा कि यहाँ अंतरेण शब्द तृतीयांत है, लाक्षणिक है, और सूत्र में तो प्रतिपदोक्त शब्दों का ही ग्रहण है, निपात रूपों का, वहाँ तृतीयांत का ग्रहण है ही नहीं, तो ये सूत्र का विषय बनेगा नहीं, इसलिए द्वितीया नहीं हुई। दो समाधान दिए ना, एक तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, या फिर कहा कि ये अंतरा शब्द अदृष्टापचार निपात है, तो इसके साहचर्य से ये जो अंतरेण शब्द है ये भी निपात ही ले लिया जाएगा। दृष्टांत भी दिया बहुत अच्छा। तद यथास्य गौर द्वितीयेनार्थ इति गौरेवानीयते न अश्वो न गर्दभः। जिज्ञासु कहते हैं अंतरांतरेण युक्तानाम प्रधान वचनम, अंतरांतरेण युक्तानाम प्रधान ग्रहणम कर्तव्यम। इसमें ना आपको अप्रधान भी बोलना चाहिए सूत्र में। अंतरा और अंतरेण के साथ युक्त जो अप्रधान होंगे उसी में द्वितीया चाहिए, जो प्रधान है उसमें द्वितीया नहीं चाहिए, ऐसा बोलिए। अंतरांतरेण युक्तानाम अप्रधान ग्रहणम कर्तव्यम, अप्रधाने द्वितीया भवति इति वक्तव्यम। ऐसा कहो कि अंतरांतर के साथ जो युक्त, अंतरा और अंतरेण के साथ जो युक्त हैं, कैसे युक्त हैं? अप्रधान। जो अप्रधान युक्त हैं वो उनमें द्वितीया होती है। अंतरा तामच मामच कमंडलो इति, क्यों बोलना आवश्यक है ये? तो कहा कमंडलो द्वितीया मा भूदिति, कि जिससे कमंडलो से द्वितीया ना हो जाए। अप्रधान इति युष्मदस्मदर्थस्य विशेषणत्वाद् अप्राधान्यम कमंडलोस्तु विशेष्यत्वात् प्रधानता। युष्मद और अस्मद जो अर्थ हैं उनके विशेषण होने से, युष्मद अस्मद अर्थस्य विशेषणत्वाद्, युष्मद अस्मद अर्थ के विशेषण होने से अप्राधान्यम, उनकी अप्रधानता है। कमंडलोस्तु विशेष्यत्वात् प्रधानता, इस वाक्य में कमंडलु विशेष्य है, सब मिलके कुल मिलाकर के कमंडलु को कह रहे हैं। तो कमंडलु के विशेष्य होने से उसकी प्रधानता है। तो ये जिज्ञासु ने एक नया आक्षेप कर दिया है कि इस सूत्र में आपको अप्रधाने भी पढ़ना चाहिए।